तो आज से 9-10 दिन पहले की बात है कि मैं वैसे ही बैठा हुआ यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहा था, शॉर्ट्स वगैरह देख रहा था कि मेरे सामने इस बंदे की वीडियो आती है जिसके मुताबिक इसने ये 2-3 सालों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया और वो भी साइतामा का वर्कआउट प्लान फॉलो करके। और मेरे दिमाग में सबसे पहली सोच ये आती है कि यार एक एनिमी का वर्कआउट फॉलो करके ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकती है। और उसके बाद जो सबसे पहली सोच मेरे दिमाग में आती है वो ये कि मैं क्यों ना इसको 7 दिन के लिए ट्राई करूँ। फिर जब मैं इस वर्कआउट के बारे में सर्च करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वर्कआउट है क्या, 100 पुशअप, 100 स्क्वाट, 100 सिटअप और 10 किलोमीटर रन। अब ये वर्कआउट बाकी सारा तो सही है, लेकिन जो रन वाला हिस्सा है ना, ये सुन के मैं वैसे ही डर जाता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं भाई फारिग करो। लेकिन फिर मैं जैसे ही जाकर दोबारा स्क्रॉलिंग वगैरह शुरू करता हूँ तो मेरे वही जो हरकत के साथ होता है, कभी डेविड कोगिन की रील आ रही है, कभी दिमाग खुद से कह रहा है लूजर है, फिर क्या मैं कहता हूँ चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं, एंड में मेरा यही निकलता है। तो फिर क्या मैं उठता हूँ लैपटॉप को बंद करके, फिर मैं जाकर प्लानिंग शुरू कर देता हूँ कि इसको कितने दिन के लिए ट्राई करना है। और फिर एंड में मैं ये सोचता हूँ कि अगले 7 दिन के लिए मैं इस वर्कआउट रूटीन को डेली फॉलो करूँगा और चेक करेंगे इसके रिजल्ट्स हैं कैसे। और हाँ, एक हिंट मैं आपको भी देता हूँ, अगर आपको भी लग रहा है कि इस वर्कआउट रूटीन को बस 2-3 साल तक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करने से कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, फिर आपको भी समझ आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे। तो इस चैलेंज को शुरू करने से पहले ये है मेरी बॉडी कंडीशन। और हाँ, अगर तुम भी सोच रहे हो कि मैं निठल्ला हूँ तो ये बात याद रखो, मेरी बॉडी इस तरह की आमतौर पर नहीं होती, क्योंकि मैं कुछ दिनों से काम चोरी में लगा हुआ हूँ और मैं वर्कआउट्स वगैरह अक्सर स्किप कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ इन चीज़ों से, तो इस वजह से मेरी हालत हुई थी, वरना आमतौर पर मैं ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि मैंने वैसे भी अब अपनी हार्ड वर्क रूटीन को दोबारा शुरू करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई नया चीज़ का एक्सपेरिमेंट ही कर लें। तो पूरी प्लानिंग में कर लेता हूँ। मेरा इरादा बन जाता है कि मैं कल से इसको शुरू करूँगा और मैं रात को 4 बजे का अलार्म लगा के सो जाता हूँ। अगले दिन मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं 4-4:30 के करीब अपने इस दोस्त को पकड़ता हूँ और हम दोनों निकल जाते हैं रन करने के लिए। अब एक दफ़ा आप मौसम को चेक करो यार, पहला दिन और पहले दिन जब ऐसा मौसम हो, पहले दिन तो 10 किलोमीटर रन था, ना कोई फटीक था ना कुछ। पहला दिन तो इतना मुश्किल नहीं किया, ऊपर से मौसम भी इतना अच्छा था कि पता ही नहीं चला, उल्टा मज़ा भी काफ़ी आया। फिर मैं जब घर आया मैंने सोचा चलो मैं आराम करूँगा, तो फिर मुझे याद आ गया कि भाई 100 पुशअप, 100 स्क्वाट और 100 सिटअप वही पड़े हुए हैं। और चूंकि पहला दिन था तो पहले दिन तो अलग ही मोटिवेशन होती है। मैंने 100 पुशअप भी इजीली कर लिए, इतना इजीली नहीं किया लेकिन बस कर लिए, 100 स्क्वाट्स भी, और सबसे इजी काम तो 100 सिटअप्स था। और उसके बाद मैंने हाई प्रोटीन मील्स वगैरह भी ली और मेरा पूरा दिन बड़ा अच्छा गया। डे 1 पे तो कुछ पता नहीं चला और सब कुछ इजीली हो गया, और डे 2 भी काफ़ी अच्छा गुजर ही रहा था, बस थोड़ा बहुत फील हुआ पैरों में दर्द वगैरह, बाकी अपर बॉडी में कुछ भी नहीं हुआ। असल मसला शुरू हुआ डे 3 पे, क्योंकि इस वर्कआउट के अंदर कोई रेस्ट डे ही नहीं है, तो उस वजह से मेरे पैरों के अंदर खलियां बहुत बुरी तरह पड़ चुकी थी। और जो हमारा एनिमी का कैरेक्टर है वो ये साफ कहता है, जो वन पंच मैन है वो साफ बात करता है कि इस वर्कआउट को बगैर रेस्ट डे के फॉलो करना है, वो भी पूरे डिसिप्लिन के साथ। तो डे 3 पे पहली दफ़ा मेरे दिमाग में सोच आई कि शायद ये वर्कआउट रूटीन सही नहीं है साइंटिफिकली, और शायद वो ट्रांसफॉर्मेशन सारी फेक है। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि 7 दिन तो इसको फॉलो करके रहना है, तो यार सब्सक्राइब जरूर करो कंसिस्टेंसी के लिए, ताकि यार तुम्हें पता चल सके कि इन वर्कआउट्स के पीछे क्या साइंस है और तुम भी इन्हें खुद से ही सही गलत साबित कर सको। तो डे 3 में मेरी हालत होने के बाद मैंने डे 3 ज़्यादातर रेस्ट में ही गुजारा और मैंने कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं की। और मैंने इसके ऊपर और उस दिन रिसर्च भी की देखने के लिए, मुझे कुछ चीज़ें पता चली कि वर्कआउट रूटीन एक असल में स्कैम हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना है ये जानने के लिए। और डे 3 में ज़्यादातर रेस्ट में दिन गुजारने में की वजह से और अच्छी डाइट लेने की वजह से डे 4 में मेरा जो खलियाँ थी वो थोड़ी कम हो गई, मेरी हालत थोड़ी बेहतर थी। बड़ी मुश्किल से मर के रुक के मैंने वो रन पूरा किया और उसके बाद घर आके पुशअप्स वगैरह लगाए, जो कि रन के जितना मुश्किल नहीं था। फिर मैंने इस वर्कआउट के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, एडिशन की, जो कि 100% उन लोगों ने भी की होगी जिन्होंने इसको फॉलो किया। और अगर तुम भी जानना चाहते हो वो क्या है, तो फिर मैं वही कहूँगा वीडियो का अंत तक जरूर देखना। अब डे 5 पे मेरी बॉडी पहले से काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती, यानी कि जो रन था वो पहले जितना मुश्किल लग रहा था अब मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, मेरी पेस भी बढ़ गई थी और मैंने कम टाइम में वो रन पूरा कर लिया। और उसके बाद मैं घर आया तो मैंने एक बारी में पुशअप भी पहले से 10 गुना 10 ज़्यादा लगा दिए। पहले जहाँ मैं एक बारी में 40 पुशअप कर रहा था, फिर मैंने 50 पुशअप एक बारी में किए। और बॉडी कंडीशनिंग देखने के लिए अभी तक एंड तक देखो, ताकि तुम्हें पता चल सके। और बॉडी की ट्रांसफॉर्म भी बड़ी अच्छी हुई। और इसी तरह डे 6 और डे 7 भी गुजर गया और उसके बाद इतनी अच्छी वो रिजल्ट्स नहीं आए जो डे 5 पे अच्छे मिले थे, वही आगे बढ़े। रन की टाइम भी इतना नहीं बढ़ा और ना ही पुशअप्स का इतना ज़्यादा बढ़ा, बस 1-2 पुशअप का इंक्रीज हुआ और कुछ भी नहीं। और डे 7 पे थी, ये थी मेरी बॉडी कंडीशन। अब अगर तुम्हें भी सबसे पहले अगर तुम्हें लग रहा है वीडियो खत्म हो गई, तो बिल्कुल रुक जाओ, वीडियो असल में भी स्टार्ट हुई है। क्योंकि सबसे पहले मैं तुम्हें साफ और सीधी बात बता देता हूँ, ताकि तुम्हें किसी परेशानी में न रहना पड़े कि ये वर्कआउट बिल्कुल असल नहीं है, ये बिल्कुल फेक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी 100% फेक है। यहाँ तक कि जो एनिमी के अंदर उस बंदे ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है इस वर्कआउट को फॉलो करके, वो भी बिल्कुल फेक है और साइंटिफिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब इससे पहले कि तुम कमेंट सेक्शन में जाकर स्पैम कर दो गालियों वगैरह, इससे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इसकी साइंटिफिक रीजन देकर समझाता हूँ कि वर्कआउट क्यों मैं कह रहा हूँ स्कैम है। सबसे पहले अगर तुम इस बंदे को और साइतामा को, इन दोनों को देखोगे तो इनकी एक चीज़ जरूर कॉमन है, इनकी पूरी बॉडी बड़ी अच्छी प्रोपोर्शन में बनी हुई है, यानी कि इनकी बैक फ्रंट सब कुछ अच्छा है। और इस वर्कआउट के अंदर तो कोई पुलिंग मूवमेंट ही नहीं है, तो तुम्हारी बैक एक दिन भी ट्रेन नहीं हो रही। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब इसके अंदर कोई पुलिंग मूवमेंट ही नहीं है तो इनकी बैक बनी कैसे? सबसे पहला तो यही सवाल खड़ा होता है। और उसके बाद जो ये रन वाला हिस्सा है थोड़ी देर के लिए तो सही है, लेकिन अगर तुम स्किनी टू मस्कुलर बनना चाह रहे हो तो फिर तो इसका कोई तुक नहीं बनता। और जैसे इस बंदे ने इस वर्कआउट को फॉलो करके
इतना मस्कुलर हुआ है, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं चलता। इस वर्कआउट रूटीन को अगर मैं 7 दिन तक फॉलो किया तो मुझे अच्छी तरह पता है कि अभी तो इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ एक महीना भी फॉलो कर लेता हूँ तो ये जो रन वाला हिस्सा है इसकी वजह से मेरे मसल मैस बहुत ज्यादा लॉस होगा और मैं कभी भी इतना मसल मैस रिटेन नहीं कर सकूंगा। उसके बाद है ये एब्स वाला हिस्सा। 100 सिटअप्स डेली के करके एब्स कभी भी नहीं बन सकते। मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं और तुम्हारे 90% चांस तो ये होगा कि तुम्हारे बचपन से एब्स हैं, तो इसको फॉलो करके तुम्हारे एब्स थोड़े से बेटर हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये वर्कआउट उस लायक नहीं है कि इसको बंदा रोज़ करे ये उम्मीद रखे कि मेरे एब्स अच्छे बनेंगे। इसके जैसी इससे बेहतर, इससे 100 गुना बेहतर बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि इससे काफ़ी गुना बेहतर है। उसके बाद रेस्ट डेज। मोटिवेशन के लिहाज से तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल साइंटिफिकली इसका कोई तुक नहीं बनता कि बगैर रेस्ट डेज के तो करना जरूरी है। और उसके बाद प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर तुम भी फिटनेस काफ़ी अरसे से फिटनेस में, तुम्हें पता होगा कि ऐसा ऐसा बंदे को वेट्स या फिर इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है ताकि बंदा रिजल्ट अच्छे देख सके, लेकिन वो बंदा साइतामा साफ कहता है कि इस वर्कआउट को एज इट इज़ फॉलो करना है। मेरा तो यही नतीजा है कि इस वर्कआउट का हर एक हिस्सा जो है, हर एक चीज़ ही फेक है। यानी कि इस वर्कआउट से जितने भी तुम्हें इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन इस वर्कआउट से किया, ज़्यादातर तो यही होगा कि उन लोगों ने दूसरी वीडियोज़ और बनाई होंगी कि उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी और वर्कआउट से भी किया है। यानी कि ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग का एक जरिया, असल में वर्कआउट इतना काबिल नहीं है। हाँ, तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हें भी कोई आता जाता इस तरह पागल ना बना के जाए और हर चीज़ में तुम भी पता लगा सको क्या सही है क्या गलत, वो भी खुद ही, तो अभी से इस चैनल को जरूर फॉलो करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगली वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ।